दोस्तों इस वक्त जो टॉपिक आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो ना, ये कोई आम टॉपिक नहीं है। इस टॉपिक की वजह से लोगों की सरकारी नौकरियां लग जाती हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट एग्जाम से पूछा जाता है, एंट्रेंस एग्जाम में और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में। साथ ही साथ इंग्लिश स्पीकिंग वालों के लिए तो ये बहुत काम की चीज है। तो अगर आप इंग्लिश के दीवाने हो तो चलो, आज के टॉपिक का नाम है टू हटाना सीखो। इसे ग्रामर की भाषा में कहते हैं रिमूव टू, या रिमूवल ऑफ टू। टू को रिमूव करना है, वही चीज सिखाऊंगा। 4 पॉइंट बताऊंगा, काफी हद तक चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए, आई लव यू टू लिखा, अब इसमें टू हटाना है। किसी को आई लव यू टू बोलना है और बिना टू के बोलना, तो कैसे बोले आज पता लगेगा। टी इज टू हॉट, चाय बहुत गर्म है, ये टू हटाना है। चलिए अब चारों टॉपिक की शुरुआत करते हैं और मैं आपको सिखाता हूं। सुनो, सबसे पहला जो रूल है, रूल नंबर 1, वो ये है कि किसी भी वाक्य के अंदर अगर आपको टू टू आ रहा है, एक साथ टू टू है ना, आते हैं ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट होंगे, अभी पढ़ के बताऊंगा। तो आपको वो टू टू हटा के सो और कैन का प्रयोग करना है। सो और कैन का, यानी इस सेंटेंस को 2 भागों में तोड़ देना है। देखिए इस सेंटेंस को गौर से देखिए, ही इज टू ओल्ड टू रन, ही इज टू ओल्ड टू रन। ये असल में शॉर्ट में लिखा हुआ है। इसकी हिंदी है कि वो इतना बूढ़ा है कि दौड़ नहीं सकता है। ऐसे हम बना सकते हैं, ही इज टू फैट टू सिट, वो इतना मोटा है कि बैठ नहीं सकता है। आई एम टू शॉर्ट टू ज्वाइन आर्मी, मैं इतने छोटे कद का हूं, बोना हूं कि मैं आर्मी ज्वाइन नहीं कर सकता हूं। तो कुल मिला के यहां पर क्या हो रहा है, कोई भी काम कोई इंसान नहीं कर सकता है किसी वजह से, तो ऐसे बनाते हैं उसे टू टू में। अब इसे खोल के लिखना है, हमें पहले इस टू को रिमूव करना है। तो इसके लिए हम जो है टू की जगह सो का प्रयोग करेंगे। ही इज सो ओल्ड, लीजिए 50% डन। अब एक दैट लगा देंगे सेंटेंस को अलग करने के लिए, क्योंकि 2 भागों में तोड़ना होता है, इसमें अलग कर दिया। अब है टू रन, तो टू रन यानी किसके लिए लिखा है, ये इस बंदे के लिए लिखा है, तो इसी का नाम दोबारा लिखेंगे, ही। अब कैन का प्रयोग करेंगे, कैन नॉट रन, ही कैन नॉट रन। तो कुल मिला के सेंटेंस हुआ, वह इतना बूढ़ा है, ही सो ओल्ड दैट कि वो दौड़ नहीं सकता है, ही कैन नॉट रन। इसी चीज को खोल के लिख दिया। एक बार फिर से देखिए, जैसे टी, या जैसे आई एम टू टॉल टू एंटर इनसाइड या इन द रूम। देखिए इसकी हिंदी क्या है, आई एम टू टॉल, भाई मैं बहुत लंबा हूं, है ना। किस लिए लंबा हूं, टू एंटर इन द रूम, इस रूम में एंटर करने के लिए। मतलब ये बात हिंदी में भी समझ में नहीं आए तो मैं इसे आसान भाषा में कर देता हूं। मैं इतना लंबा हूं कि भाई मैं रूम में नहीं आ सकता हूं, मैं सर झुका के आना पड़ेगा। बस ये जो आपने आसान में किया, इसी को इंग्लिश में बना दो। सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, इस टू को रिमूव करेंगे। आई एम सो टॉल, आई एम सो टॉल, लो जी 50% बन गया। अब एक दैट लगा देंगे, दैट। अब किस बंदे के बारे में बात हो रही है, आई के बारे में, तो इसी को दोबारा लेना है कैन के साथ। कैन के साथ हर एक उस बंदे को बार बार लेना है जिसके बारे में बात हो रही है। ही के बारे में हो रही थी तो ही ले लिया, आई के बारे में हो रही है तो आई ले लेंगे। तो आई कैन नॉट। अब वही प्रॉब्लम बता दो अपनी, एंटर इन द रूम, एंटर इन द रूम, लो जी हो गया। कितना सिंपल है ना। तो पहला रूल क्या हुआ कि टू और टू को हटा के सो और कैन लगाना है। आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 2। 4 रूल्स में खत्म करने वाले हैं आज हम इसे। भाई दूसरा रूल है कि टू और टू को हटा के सो और कुड लगाना। आप कहेंगे अभी तो टू ही टू तो हटाया था, अब ये कैसे पता लगेगा ये कौन सा टू टू है और ये कौन सा टू टू है। बहुत आसान है। इस वाले टू टू में कैन इसलिए लग रहा था क्योंकि इसके हर एक क्वेश्चन में इज एम आर आ रहा था, यानी ये प्रेजेंट में था। और इस वाले टू टू में पास्ट में बात होगी, वाजवर आएगा, इसलिए कुड लगेगा। इज एम आर आए तो कैन, प्रेजेंट का प्रेजेंट में चेंज, वाजवर आए तो कुड, पास्ट का पास्ट में चेंज। पास्ट का प्रेजेंट थोड़ी बना दोगे, तो इसलिए यहां कुड आ जाएगा। सेंटेंस है ही वाज टू ओल्ड टू रन, वही पहले था ही इज टू ओल्ड टू रन, यानी वो इतना बूढ़ा है कि दौड़ नहीं सकता, लेकिन अब पास्ट में हो गया। ही वाज टू ओल्ड टू रन, इतना बूढ़ा था कि दौड़ा भी नहीं जा रहा था बेचारे से, अब पास्ट की बात हो गई। तो वही चीज, सबसे पहले टू को हटा के तो हमें क्या करना है, सो लगाएंगे। ही वाज सो ओल्ड, लीजिए 50% डन। अब दैट लगा दीजिए, दैट है ना। अब वही किस बंदे की बात हो रही है, इन्हीं बड़े मियां की बात हो रही है, ही, तो इसी को दोबारा उठाओ, ही। लेकिन अब इस बार कैन नहीं लगाएंगे भैया, अब कुड लगाएंगे। ही कुड नॉट रन। अगर आपके मन में आ रहा है कुड नॉट को शॉर्ट में लिख सकते हैं, कुडंट हाँ लिख सकते हो, पीछे वाले में कांट भी लिख सकते हो, कैन नॉट को, कोई दिक्कत नहीं है। एक और ले लेते हैं, जैसे यू ध्यान देंगे यू को मैं क्या लिख रहा हूं बताओ, यू वर है ना टू वीक टू फाइट, है ना भाई तुम इतने कमजोर थे
कि तुम लड़ नहीं सकते थे, यू आर टू वीक। वर क्यों आ गया? थे। अगर यू आर होता तो फिर वहां भी कैन कर देता मैं, यू आर टू वीक टू फाइट। तो हमें क्या करना है? टू वीक टू फाइट। तो इस टू को और इस टू को हटाएंगे, इसकी जगह सो लिखेंगे, यू वर सो वीक, सो वीक, है ना, यू वर सो वीक। आधा बन गया। अब दैट लगा देंगे, दैट लगाना अपनी तरफ से जरूरी है, गिफ्ट है हमारी तरफ से, इनाम है। अब आगे किस बंदे की बात हो रही है? इसी की, इसी को उठा के लेके आओ कुड के साथ। यू कुड नॉट फाइट, यू कुड नॉट फाइट, ये लीजिए बन गया, है ना, लीजिए। तो रूल नंबर 2 ध्यान रखिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, तीसरा, 4 बताऊंगा, तीसरे पे आ गए हम लोग। अगला वाला देखिए, अगर खाली 2 आ रहा है, लीजिए, पहले हम अभी किस बारे में बात कर चुके थे? 2 2 भैया थे दोनों, 2 के साथ ये 2, एक 0 वाला, एक बिना 0 का, ठीक है, 2 0 वाला, मतलब ओ वाला। अब क्या है? अब खाली 2 है, यानी अब कुछ है ही नहीं। सो ऐसी कंडीशन में देखिए हमें क्या करना होगा। ऐसी कंडीशन में हमें जो है, जैसे यहां सेंटेंस है, 2 को हटा देना होगा, 2 को हटा देना होगा। और जो भी हमारा एडजेक्टिव है, ये देखिए फास्ट है, इसकी कंपैरेटिव डिग्री लिखनी होगी, कंपैरेटिव डिग्री। अगर आपको कंपैरेटिव डिग्री नहीं आती है तो उसके लिए टॉपिक है मेरा, जो है एडजेक्टिव का, एडजेक्टिव बाय सरताज सर करके सर्च करना। लेकिन आप कहां वीडियो अभी देखने जाओगे? अगर नहीं आता तो एक शॉर्ट बता देता हूं। कंपैरेटिव डिग्री में कुछ नहीं, बस ER लगाना होता है। ऐसा 80% केसेस में होता है, 20% के लिए देख लेना वीडियो। अभी फिलहाल काम चलाऊ ये है कि ER लगाना होता है। फास्ट में ER फास्टर, स्लो में ER स्लोअर, कोल्ड में ER कोल्डर, कोल्डर, फास्टर, स्वीटर, ये अर वो अर, अरियर, ठीक है, हॉटर, हाँ ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो ER लगाना होता है। तो एक तो इसकी कंपैरेटिव डिग्री बनानी होगी, और दूसरा क्या होगा? ये वाला फॉर्मूला जोड़ना होगा, देन लगाना होगा। सब्जेक्ट तो हम ले ही रहे हैं, जिसकी बात हो रही है। यार इतना लंबा क्यों खींचे? एग्जांपल देता हूं। ही रन्स टू फास्ट, भाई बड़ा तेज दौड़ता है वो। यहां दूसरा वाला टू तो नहीं है ना, तो पहला वाला लागू नहीं होगा। अब सुनिए, सबसे पहले ये लिखेंगे ही रन्स, ही रन्स। और मैंने क्या बताया था? 2 हटा के जो आगे वाला है उसकी कंपैरेटिव डिग्री लिख दो। तो फास्ट में कंपैरेटिव ER लग जाएगा, ही रन्स फास्टर, ही रन्स फास्टर, आधा बन गया, हो गया। अब ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो, सबसे पहले देन, ठीक है ना, क्योंकि जब भी कंपैरेटिव डिग्री आती है उसके साथ देन तो लगता है। फिर सब्जेक्ट, कहां से लाएं सब्जेक्ट? अबे वही जिसकी बात हो रही थी, यही तो सब्जेक्ट है। देन ही, और फिर लास्ट में शुड। लो, बस हमने क्या नया लगाया? कुछ भी नया नहीं लगाया, बस ये चीज इन्हीं में से उठा ली, बस शुड लगाया अलग से। चलिए एक बार फिर से देखते हैं। ही रन्स फास्टर, ही रन्स टू फास्ट, या यू आर, you are walking too slow। यार तुम बड़ा धीमा चल रहे यार, प्लीज थोड़ा तेज चल लो। देखिए इसमें क्या आ रहा है? खाली 2 आ रहा है, इसे रिमूव करना है। पहले हम you are walking लिख देंगे, ऐसे का ऐसा ही, you are walking, है ना। 2 को तो मारो गोली, ये जो स्लो है इसमें ER लगा दो, you are walking slower, वही हो गया, लॉजिक कंपैरेटिव डिग्री हो गई। अब बच्चा कुछ ही लगा दो, सबसे पहले देन लगा दो, देन के बाद सब्जेक्ट वही जिसकी यू की, ही की बात हो रही थी तो ही, यू की बात हो रही थी तो यू, और फिर लास्ट में शुड, लीजिए, हो गया। हाँ हिंदी बता देता हूं, मुझे पता है तुम ये भी पूछ रहे हो इसकी हिंदी क्या हुई। ही रन्स टू फास्ट, वो बहुत तेज चलता है, तो ये बन गया वो इतना तेज चलता है जितना उसे नहीं चलना चाहिए। यू आर वॉकिंग टू स्लो, तुम बहुत धीमा चल रहे हो, तुम इतना धीमा चल रहे हो कि जितना तुम्हें नहीं चलना चाहिए, ठीक है, या तुम अपनी गति से कम धीमा चल रहे हो, ऐसे ही बोल सकते हैं। तो ये हो गया। तो इस तरह के सेंटेंस जिसमें खाली 2 आए, आपको उसमें शुड लगाना है कुल मिला के बस। चौथा वाला कॉन्सेप्ट सुन लो आखिरी, ये रहा, इसमें भी खाली 2 है। अब आप कहेंगे अभी तो 2 बताया था, फिर से खाली 2, नहीं, उस 2 में इस 2 में फर्क है। अगर आप इन दोनों एग्जांपल्स पे गौर करें तो ये 2 जो है लास्ट में नहीं आ रहा, कहीं ना कहीं बीच में आ रहा है सेंटेंस के अंदर। यहां पर भी देखो मैंने एक एग्जांपल दिया था, ये रहा। तो देखिए यू आर वॉकिंग टू स्लो, स्लो बाद में आ रहा है, 2 अंदर है। तो जब 2 अंदर ही रहे तो ये वाला, लेकिन अगर 2 बाहर आ जाए, देखो आई लव यू 2 आ गया बाहर, है नहीं, ये वो सेंटेंस है जो तुमने कई लाख बार बोला होगा। तो यहां पे अब इसमें क्या करेंगे? इसमें हमें इस 2 को हटा के, सबसे आसान यही है आई लव यू 2 बोलना, सॉरी, सबसे आसान यही है कि इसमें ऑल्सो का चेंज करना। जैसे ऑल्सो बदल देना, आई लव यू 2, ले आई ऑल्सो लव यू, ले मार दो मुंह पे, आई ऑल्सो लव यू, ले, खत्म हो गया, खत्म, आई ऑल्सो लव यू, बस। यानी 2 का यूज यहां खत्म हो गया। चलिए एक बार फिर से बनाते हैं। आई हैव सीन द इंडिया गेट 2, मैंने इंडिया गेट भी देखा है। अब इसमें 2 हटाना है, तो आई ऑल्सो या आई हैव ऑल्सो, क्योंकि हेल्पिंग वर्क के बाद लगेगा, तो यहां तो हेल्पिंग वर्क थी नहीं तो आई की बात लग गया। आई हैव ऑल्सो सीन, है ना, द
इंडिया गेट, लीजिए बन गया, हो गया। यार क्या थी इसमें मुश्किल, हाँ इंडिया गेट पूरा लिख देता हूं, रो मत बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। आई आ तो जाए, INDIAGATE, ये ले, हो गया। तो इस तरह से हमारे पास 4 रूल होते हैं। एक बार जल्दी से कंक्लूजन देख लेंगे और कंक्लूजन के बाद एक चीज दूंगा आपको, ठीक है ना, बनाने के लिए, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो 2 रिमूव करना है। अगर 2 और 2 वाले आए तो उसमें आपको कैन में बदलना है, अगर इज एम आर है तो कैन में बदलना है बस, ठीक है। 2 टुकड़े करके कैन में बदल दो। अगर इज एम आर नहीं वाजवर आ रहा है तो 2 टुकड़े करके कुड में बदल दो, कुड में, पास्ट का कुड में वाजवर और इज एम आर कैन में। अगर खाली 2 आ रहा है तो आप उसको शुड में बदल दो, शुड में, उसका चेंज शुड में हो जाएगा। अगर 2 लास्ट में आ रहा है तब तो सबसे दुनिया का सबसे आसान यही है, आई लव यू, नहीं मेरा मतलब ऑल्सो, तो इसे आप ऑल्सो में चेंज कर दो, ठीक है ना। अब भागना नहीं, अगर तुम यहां तक आ गए हो तो बहुत इंटेलिजेंट हो। तो यहां पे कुछ नहीं, मात्र 4 सेंटेंसेस है, इन सभी का 2 आपको रिमूव करना है। और मैं देखना चाहता हूं आप रिमूव 2 में एक्सपर्ट हुए या नहीं। वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना आंसर जरूर कीजिएगा और दूसरे के आंसर्स को भी चेक कीजिएगा, उनकी कोई गलती हो तो उन्हें प्यार से, मोहब्बत से समझा दीजिएगा कि बेटा ये ऐसे नहीं, ऐसे करते हैं, सरता असर का नाम बदनाम मत करो। तो इंग्लिश जरूर बनाइएगा, मैं वेट करूंगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में, ठीक है ना। और हाँ, मेरी किताब Amazon फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, जिससे आप ले सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, घर बैठे। साथ ही साथ मेरा कोर्स 10 दिनों का सुपर बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, जिन्हें बेसिक क्लियर नहीं है, वो बेसिक सही करना चाहते हैं तो इस कोर्स को ले सकते हैं, लिंक इसका भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए ग्रामर वाला। अब जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, और यार एजुकेशनल कॉन्टेंट को प्रमोट किया करो, स्टेटस पे लगाया करो, शर्माए मत करो। तुम इंस्टाग्राम की रीलें तो स्टेटस पे लगा लेते हो, लोगों को शेयर कर लेते हो, उससे कुछ हासिल नहीं होता है ना, उससे और बल्कि आपकी हेल्थ खराब होती है। तो एजुकेशन से माइंड डेवलप्ड होता है दोस्तों। एजुकेशन को प्रमोट कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे और जहां पर भी आप। अब जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना चाहते हैं तो एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।